हेलो फ्रेंड्स, आज है फरवरी की 21 तारीख और आज मैं आपको फरवरी में अडेनियम में होने वाले काम जैसे कि प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और रूट ट्रिमिंग के बारे में बताने वाली हूँ। और इन कामों को इस समय करना क्यों ज़रूरी है ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, जिस तरह फरवरी का महीना कई और पौधों की कटिंग लगाने के लिए, प्रूनिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है, इसी तरीके से अडेनियम के लिए भी ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट पूरी तरह से डोरमेंसी में होता है। डोरमेंसी यानी वो अवस्था जब पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और सारी पत्तियां पीली होकर या तो झड़ जाती हैं या फिर सूख जाती हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, मेरे पौधे की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से सूख गई हैं। तो अब ये प्लांट डोरमेंसी से जाग रहा है। इस समय इस प्लांट की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है और रिपोर्टिंग भी अगर ज़रूरत हो तो वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, अगर कॉडेक्स आपके प्लांट का लूज़ है या जड़ गल रही है तो इस समय रिपोर्टिंग करने से आपको वो सारी पता चल जाएंगी। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्रांचेस हैं ये पाले की वजह से जल जाती हैं, गल जाती हैं, तो इनको भी अगर प्रून कर दिया जाएगा इस समय तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। अदरवाइज कई बार इसी फंगस की वजह से, इसी फंगल अटैक की वजह से जो हमारा अच्छा खासा प्लांट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जिस भी नाइफ से हम प्रून करने वाले हैं, कटर से या नाइफ से, उसको हम अच्छे से पहले साफ कर लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, फिर उसको यूज़ करेंगे क्योंकि इस प्लांट में किसी भी तरीके का जो फंगस अटैक है वो नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो नाइफ है या फिर जो हमारा कटर है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो भी ब्रांचेस हमें लग रहा है कि ख़राब हो गई हैं या ख़राब हो सकती हैं, उनको हमें प्रून कर देना है। इस समय पर ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इसको करने से आपके प्लांट को कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, तो इस बात की टेंशन तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपके प्लांट को ज़रूर से नुकसान हो सकता है। अब ये जो दूसरा प्लांट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखिए इसमें कितना ज़्यादा गल गया है पाले से, इसमें बहुत ज़्यादा फंगल अटैक है और अगर इसको रिमूव नहीं किया तो धीरे धीरे ये मेरा पूरा प्लांट गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इस पूरे पोर्शन को मुझे रिमूव करना है। जितनी भी ब्रांच गली हुई हैं उनको मैं पूरा रिमूव कर रही हूँ। हालांकि इस समय अगर हम चाहें तो थोड़ी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको फूल ज़्यादा चाहिए तो जो प्रूनिंग है उसको कम कीजिएगा, लेकिन जहाँ तक गला हुआ है उतना पोर्शन तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो फूलों के लालच में हम इस काम को नहीं छोड़ सकते कि हमें फूल चाहिए तो हम इसको कटिंग ना करें। पता चला हमारा पूरा प्लांट ही इसकी वजह से ख़राब हो गया। नेक्स्ट, अब हमें जो काम करना है, प्रूनिंग मैंने पूरे प्लांट्स की अपने कर ली है। अगला काम मुझे करना है, इनको रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट करने के लिए इसको रिमूव करना होगा। फ्रेंड्स, आप मेरे पॉट में देख रहे होंगे कि सॉइल कितनी ड्राई है। पिछले 2 महीने से मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है और मैंने इनको शेडी एरिया में रख दिया था जिससे कि इनमें बारिश का पानी भी बिल्कुल नहीं लगा है और मेरे जो प्लांट्स हैं वो पूरे के पूरे हेल्दी हैं। तो इस समय मैं इनको रिपोर्ट कर रही हूँ। रिपोर्ट करने के 2 कारण होते हैं। एक तो जो प्लांटर है अगर हमारा छोटा हो गया है तो हमें बड़े प्लांटर में शिफ्ट करना होता है प्लांट को, जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। और दूसरा कारण होता है रिपोर्टिंग करने का कि अगर रूट्स में फंगल लगी है, रूट कोई सी डैमेज हो गई है, कोई रूट गल रही है, तो वो भी हमें दिख जाती है और वो पता चल जाती है। क्योंकि अडेनियम एक ऐसा प्लांट है, इसका जो भी डैमेज है वो बिल्कुल एंड में हमें पता चलता है और तब तक हमें टाइम नहीं बचता है इतना कि हम अपने प्लांट को बचा पाएँ। तो इसको हमें रिपोर्ट करते रहना चाहिए और रूट्स को अच्छे से चेक करना चाहिए। अब सारे प्लांट्स को निकालने के बाद अच्छे से वॉश करना है और इसको कम से कम 5 से 6 दिन के लिए आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने तो अपने कई प्लांट्स को करीब 1.5-2 महीने पहले निकाल कर भी रख दिया था, जो कि अभी भी बिल्कुल ठीक हैं। अगला काम हमें करना है, प्रूनिंग करने के बाद जितने भी हमने ऊपर ब्रांचेस की प्रूनिंग की है उन सभी को हमें फंगिसाइड से सील करना है। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो फंगिसाइड में पानी भी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जितने भी कट्स हैं इन सभी को हमें अच्छे से सील करना है। तो ड्राई पाउडर अगर हम लगाएंगे तो वो टिकेगा नहीं और झड़ जाएगा, इसलिए इसको लिक्विड फॉर्म में बनाकर आप सारे के सारे अपने पौधों के जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी को अच्छे से कवर कर दीजिए।
अब इसको 4 से 5 घंटे के लिए धूप में सुखा लेंगे, क्योंकि अभी हमें प्रूनिंग करनी है रूट्स की भी। लेकिन अभी रूट्स क्योंकि गीली हैं, हमने अच्छे से वॉश किया है, तो रूट्स जब तक सूखेंगी नहीं तब तक हम इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे। तो मैंने सारे ही प्लांट्स में फंगीसाइड लगाकर ब्रांचेस में और इसको सुखा लिया है। सुखाने के बाद ये देखिए, ये मेरे सारे प्लांट्स रेडी हैं। और ये देखिए, अब मैं इनकी रूट प्रूनिंग करने वाली हूँ। रूट्स हमें जो भी डैमेज रूट्स हैं उनको भी निकालना है, साथ ही जो भी छोटी छोटी रूट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उन सभी को भी हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये डैमेज है, बहुत ही कम डैमेज है इस बार मेरे रूट्स में, क्योंकि मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। पूरी सर्दियों भर इनको मैंने पानी नहीं दिया है और बारिश का पानी भी मैंने इनको नहीं लगने दिया है। तो इस बार मेरे सारे के सारे प्लांट्स हेल्दी हैं। तो इस तरीके से जितनी भी बारीक रूट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, अनचाही सारी रूट्स को हम ऊपर से रिमूव कर देते हैं। इसकी शेप भी इससे अच्छी हो जाती है। ये देखिए, जितनी भी, अब ये देखिए साइड में एक आपको दिख रही होगी ये वाली जो रूट है, ये इसकी शेप को थोड़ा ख़राब कर रही है। तो यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर दूँगी, क्योंकि नहीं तो समय के साथ साथ इसमें ना ऐसे चोटी जैसे गुथता जाता है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि इसका एक कॉर्डेक्स का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर दिखना चाहिए, तो इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है रिमूव करना। और ये देखिए, अगर आप रूट पूरी ख़राब हो गई है और उसको प्रून कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसकी स्किन को निकाल दीजिए डायगनली। ये देखिए इस तरीके से, तो इससे क्या होगा, इससे रूट्स जल्दी निकलेंगी और आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। उसके बाद इसको पूरा फंगीसाइड से कवर कर देंगे। तो जितनी भी हमने प्रूनिंग की है ब्रांचेस की, सॉरी रूट्स की, उन सभी को फंगीसाइड लगाना है अच्छे से। और फंगीसाइड में वही पानी या फिर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला सकते हैं। कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से स्किन हट गई है, तो वहाँ पे भी आप फंगीसाइड लगा दीजिए। मैं तो साफ का फंगीसाइड यूज़ करती हूँ। आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा या फिर कोई और भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी एक ही काम करते हैं। लेकिन हमें अगर छोटा सा भी हमने कट लगाया है कहीं पे, तो हमें उसको कवर करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प लेती हूँ। ब्रश से बहुत ही अच्छे से अंदर तक ये फंगीसाइड लग जाता है। तो जो छोटी छोटी रूट्स हैं इस टाइम पे, आप उनको भी रिमूव कर सकते हैं। मेरे प्लांट में तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने उनको ज़्यादा रिमूव नहीं किया है। लेकिन अगर आपके पुराने अडेनियम हो गए हैं तो आप उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये था रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग का तरीका, और उसको क्यों करना चाहिए, ये सारा मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है। अब मैं इन प्लांट्स को 1 हफ्ते के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी सूखे एरिया में, जहाँ पर कि हल्की सी धूप आती हो और पानी बिल्कुल भी ना हो। तो 1 हफ्ते के बाद मैं इनको रिपोर्ट करूंगी और रिपोर्टिंग का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।